तो लास्ट क्लास क्या किए थे, पोटेंशियल देख रहे थे ना, व्हाट इज पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक, चैप्टर नंबर 2 में व्हाट इज पोटेंशियल देखा था और पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल देखा था, है ना। आज उसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चंस कैसे मिल सकते हैं, चाहे हमारे वो बोर्ड एग्जाम्स में हो, हालांकि डेरिवेशन वगैरह तो पूछे जाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल हमें कैसे बन सकता है इसमें से, उसको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, calculate the potential at a point P due to a charge of 4 into 10 to the power minus 7 coulomb located 9 centimeter away। मतलब हमें करना क्या है, एक चार्ज है जिसका वैल्यू कितना है, Q इज इक्वल टू, सोल्यूशन पे आते हैं, सोल्यूशन में B21 का चार्ज है, Q इक्वल टू कितना गिवन है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, ये गिवन है। और इसको अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें, मान लो यहाँ पे ये चार्ज रखा हुआ है जिसका वैल्यू कितना है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, और लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट P है जो कि इस चार्ज से कितना दूरी पे है, 9 सेंटीमीटर दूरी पे है, ठीक है। मान लो ये पॉइंट हो गया P। अब पूछा है कि इस चार्ज के वजह से इस पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा, निकालना है, बस फॉर्मूला पुट करना है, आंसर निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, मतलब पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होता है, V इक्वल टू KQ अपॉन R होता है, बस फॉर्मूला डालो। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा यूनिट को कन्वर्ट करना टू SI सिस्टम, तो ये हो जाएगा 0.09 मीटर, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, 9 इंटू 10 टू द पावर, के का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू Q कितना गिवन है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये हो जाएगा। R को 0.09 को 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लिख सकता हूँ, हाँ, तो 9 गेट्स कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 7 2 और माइनस 7 ऊपर जाएगा तो प्लस 7 प्लस 2 और 4, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 4, और यूनिट कितना हो जाएगा, पोटेंशियल का यूनिट कितना होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट होता है पोटेंशियल का, बताया था, हाँ। तो पोटेंशियल कितना निकल गया, 4 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। उसके बाद बिट 2 में क्या पूछा है, बिट 2 में पूछा है hence obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10 to the power minus 9 coulomb from infinity to that point। मतलब क्या पूछा है, हमारे पास और एक चार्ज है जो कि इंफिनिटी पे रखा हुआ है, मान लो ये पॉइंट हो गया इंफिनिटी, और यहाँ पे ये जो चार्ज रखा है वो कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम का चार्ज है, ठीक है। उस चार्ज को अगर मुझे इस पॉइंट पे लाना है तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा है ना। तो वर्क डन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू Q नॉट इंटू V, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, याद नहीं आ रहा है, अरे V इक्वल टू एक फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन W एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय चार्ज Q नॉट। अगर इंफिनिटी से ला रहा हूं, अगर कोई पॉइंट नोन पॉइंट होता है तो VB माइनस VA होता है, याद आ रहा है कुछ। तो अब ये फॉर्मूला क्यों हुआ, क्योंकि एट इंफिनिटी पोटेंशियल हमारा क्या होता है, 0 होता है, हमने ये माना हुआ है। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, W एक्सटर्नल अपॉन Q, तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q नॉट इंटू V होगा, और Q नॉट हमारा कितना गिवन है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू पोटेंशियल कितना गिवन है, कितना निकाले है यहाँ से, 4 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 जूल, ये होगा माइनस 15।
-9 लिखा हुआ है ना, सॉरी क्वेश्चन में -9 में 19 क्यों लिखा, हाँ तो -9 तो -5, 8 × 10⁻⁻5 जूल का वर्क डन मुझे करना पड़ा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लगता है ना सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट है? कुछ नहीं, बस क्वेश्चन को समझ लो, क्या गिवन है और क्या पूछ रहे हैं, कर लो हो जाएगा, लिख ले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए मेटल वायर इज बेंट इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। चलो इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं, सोल्यूशन पे आओ। क्या बोला है, एक वायर है जिसको एक सर्कल के फॉर्म में बेंड किया गया है, मेरा सर्कल थोड़ा अंडा जैसा बन गया तो मैनेज कर लेना, ठीक है, और जिसका रेडियस कितना है, मान लो 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये गिवन है। और पूछा है, बोला है इट इज गिवन ए चार्ज ऑफ 200 माइक्रोकूलम विच स्प्रेड्स ऑन इट यूनिफॉर्मली। मतलब इस टोटल वायर के ऊपर कितने चार्जेस स्प्रेड हो गए हैं या कितने चार्जेस हमने दिया है, 200 माइक्रोकूलम चार्ज गिवन है ना। पूछा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सेंटर, मतलब पोटेंशियल मुझे कहां पे निकालना है, इसके सेंटर पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। चलो अब अगर मेरे पास यहां पे कोई चार्ज होता, अगर चार्ज होता तब मैं फॉर्मूला डाल के निकाल सकता था, लेकिन यहाँ पे चार्ज नहीं है, यहाँ पे क्या गिवन है, एक वायर गिवन है जिसपे चार्ज रखा हुआ है। तो क्वेश्चन देख के डरना मत, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। चलो अब इसमें हमने चार्ज कितना दिया है, टोटल चार्ज कितना है, Q = 200 माइक्रोकूलम विच इज इक्वल टू कितना, 200 × 10⁻⁻, कितना कूलम को माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 कूलम, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, 2 × 10⁻⁻4 होगा, 2 × 10⁻⁻4 कूलम। अब रेडियस हमारा गिवन है 10 सेंटीमीटर, रेडियस हमारा गिवन है 10 सेंटीमीटर, इसको अगर एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर होगा या नहीं होगा। चलो अब मान लो लेट, मैं क्या करता हूं, मैं एक छोटा सा पार्ट इस रिंग का लेता हूं, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट इस पे लेता हूं जिसमें मैं मान लेता हूं DQ चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अगर DQ चार्ज रखा हुआ है तो इस पॉइंट, इस DQ पार्ट की वजह से इस पॉइंट पे मान लो DV पोटेंशियल क्रिएट हुआ। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैंने क्या माना, अब मुझे तो पता नहीं है ना पूरा वायर का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, तो निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया DQ, जिसमें मैंने कंसीडर किया कि मान लो वहां पे एक ही चार्ज होगा, ठीक है, एक ही चार्ज होगा मैंने मान लिया, और उस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो कितना होगा, DV। छोटा सा चार्ज है तो छोटा सा पोटेंशियल, तो DV इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, DV इज इक्वल टू K, Q की जगह पे क्या आ जाएगा, DQ अपॉन R, ये हो जाएगा। अब ऐसे मान लो मैंने एक DQ लिया, तो ये कितने टोटल DQ हो जाएंगे, मल्टीपल ऑफ टाइम्स होंगे ना। मैं अगर एक छोटा सा DQ लिया, इधर भी और एक छोटा सा DQ लिया, इधर भी और एक छोटा सा DQ लिया, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे DQ हो जाएंगे, तो टोटल नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सबके वजह से, हर छोटे छोटे DQ के वजह से पोटेंशियल को ऐड कर दो तो नेट पोटेंशियल मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। तो देयरफॉर नेट पोटेंशियल, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ DV विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ K इंटू DQ अपॉन R हो जाएगा। अब समेशन को सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखना, जो कांस्टेंट वाले टर्म होता है ना वो बाहर आ जाते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, K, और रेडियस तो हमेशा कांस्टेंट है तो वो भी बाहर आ जाएगा, K/R इंटू समेशन ऑफ DQ, ये हो जाएगा। अब समेशन ऑफ DQ मतलब ये छोटा सा चार्ज जितना है, हर छोटे चार्जेस को अगर मैं ऐड कर दूं तो दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ DQ, मतलब नेट चार्ज ऑन दिस रिंग या दिस वायर इज समेशन ऑफ DQ। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं,
K बाय R इंटू समेशन ऑफ DQ, नेट चार्ज मेरा कितना है 200 माइक्रोकूलम, विच इज इक्वल टू कितना 2 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम होगा। अब वैल्यूज डाल दो तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय R कितना है 0.1, तो 1 इधर रखो, ऊपर ले जाओ 10, तो ये होगा। इसको सॉल्व कर दो, दैट विल बी इक्वल टू 18 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 5, या फिर इसको 1.8 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलम, ये हो जाएगा, सॉरी 10 टू द पावर 6। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, पूछा जाता है ऐसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट बी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू केप्ट एट ए इज 24 न्यूटन पर कूलम। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू, मान लो यहां पर पॉइंट चार्ज क्यू है और यहां पे पॉइंट बी है, ठीक है, और ये जो Q है वो कहां पे रखा गया है, A पॉइंट पे रखा गया है, ठीक है, इज 24 न्यूटन पर कूलम। मतलब ये जो पॉइंट चार्ज है इसके वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 24 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। And the electric potential at point B due to the same charge is 12 जूल पर कूलम। मतलब अब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे B पॉइंट पे जो पोटेंशियल गिवन है वो गिवन है 12 जूल पर कूलम, ठीक है, ये गिवन है। अब पूछा है कैलकुलेट द डिस्टेंस AB, मतलब चार्ज के बीच, चार्ज से लेके इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू KQ अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड में KQ अपॉन R स्क्वायर, K इंटू कैपिटल Q, क्योंकि कैपिटल Q चार्ज क्वेश्चन में गिवन है, अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया। और R क्या है, लेट मैं मान लेता हूं इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है R है, ठीक है। और पोटेंशियल V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है KQ अपॉन R, ये गिवन है। अब इधर जो वैल्यूज गिवन है E और V का पुट कर लो, तो 24 इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर और 12 इज इक्वल टू KQ अपॉन R, ये होगा। अब मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा 24/12 इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू R बाय KQ, ये हो जाएगा। तो KQ गेट्स कैंसिल, R से एक R गेट्स कैंसिल, तो 1/R इज इक्वल टू कितना बन गया 2, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 मीटर, विच इज इक्वल टू कितना 0.5 50 सेंटीमीटर हुआ। ऐसे निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं निकालना चाहो या फिर ऐसे लिखो 0.5 मीटर, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो सेम ही। तो इन चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया 0.5 मीटर, समझ में आया, पक्का लिख लो। अच्छा, यहाँ पे एक तो डिस्टेंस निकाले और एक दूसरा चीज भी पूछा है यहाँ पे निकालने के लिए, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q का वैल्यू भी निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो Q का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, इस वाले इक्वेशन में R का वैल्यू पुट कर देता हूं, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय कितना K मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा Q, ये हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो इधर से डेसिमल है तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60/9, तो मतलब 20/3 है, 20/3 इंटू 10 टू द पावर -10,
ये हो जाएगा। अब 20/3 को सॉल्व करो, कितना होता है लगभग 6.66, मतलब 6.67 इंटू 10⁻⁻10 कुल। चार्ज का वैल्यू भी निकल गया, वही पूछा था मैं, क्वेश्चन कैसे छोड़ दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट ईच, they coalesce to form a bigger drop, calculate the potential of the bigger drop। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये क्वेश्चन पहले तो ये बता दो, ये क्वेश्चन मोस्टली हर एंट्रेंस एग्जाम में, कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं एमसीक्यूज टाइप में, अगर एक का 220 वोल्ट तो 27 इंटू 220 हो गया कल्याण, आंसर गलत है, ठीक है। तो क्या करते हैं, क्या करना होगा इसके लिए, मान लो कुछ 27 ड्रॉप्स है, चाहे कुछ भी हो सकता है, चाहे ऑयल भी हो सकता है या फिर वाटर हो सकता है, कुछ भी ले लो, या मेटल, लिक्विड मेटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 27 ड्रॉप्स है और जिसका साइज सबका सेम है, ठीक है, और हर एक ड्रॉप का वोल्टेज या पोटेंशियल कितना है 220 वोल्ट है। अब जब वो मिल गए, उसको उसके बाद क्या किया गया, मिला दिया गया, मिलाने के बाद उसको एक बड़ा सा ड्रॉप बना दिया गया। बनाने के बाद पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। तो कैसे सॉल्व करें इसको, कैसे सॉल्व किया जाए, देखो, लेट जो छोटे ड्रॉप्स हैं, ठीक है, लेट द पोटेंशियल या फिर लेट द रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, मैं ले लेता हूं स्मॉल आर, और लेट द रेडियस ऑफ लार्ज ड्रॉप मैं क्या ले लेता हूं, मान लो कैपिटल आर, ठीक है। अब एज बिकॉज ये 27 ड्रॉप मिलके बड़ा वाला ड्रॉप बनाएंगे तो उनका वॉल्यूम सेम होगा या नहीं होगा। अगर वॉल्यूम सेम हुआ तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 27, सॉरी कैपिटल आर क्यूब विल बी इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 और ये कितना हो जाएगा 9, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं पाई बोथ साइड से गेट्स कैंसिल, 4/, अच्छा इसको काटो मत, ये 3 रहने दो, ये इसको 27 रहने दो, तो 4/3 गेट्स कैंसिल, पाई गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना, कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू 27 स्मॉल आर क्यूब। तो कैपिटल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 स्मॉल आर 3r, ये होगा या नहीं होगा। अब पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल ड्रॉप आपको गिवन है 220 वोल्ट एक का, तो पोटेंशियल ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप कितना गिवन है 220 वोल्ट, मतलब V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा k क्यू अपॉन r जो स्मॉल रेडियस है होगा ना, क्योंकि पोटेंशियल अगर है सर्कुलर पाथ में तो उसका डिस्टेंस भी तो होगा, तो के क्यू अपॉन आर होगा या नहीं होगा। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, अगर पोटेंशियल इतना है एक ड्रॉप के लिए, तो एक ड्रॉप में चार्ज कितना होगा या स्मॉल क्यू कितना होगा, V इंटू आर अपॉन के, ये होगा या नहीं होगा। तो टोटल चार्ज मान लो कितना हो गया कैपिटल क्यू, क्योंकि 27 तो SS है, 27 तो SS छोटे छोटे ड्रॉप्स है ना, तो कैपिटल क्यू विल बी इक्वल टू कितना 27 इंटू स्मॉल क्यू, होगा या नहीं होगा। यहां तक समझ में है। चलो अब स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना है V इंटू आर बाई के, तो कैपिटल क्यू कितना हो जाएगा 27 इंटू V इंटू आर अपॉन के, ये होगा या नहीं होगा। अब मुझे पूछा क्या है पोटेंशियल ड्यू टू द बिगर ड्रॉप, तो पोटेंशियल ड्यू टू द बिगर ड्रॉप कितना हो जाएगा
पोटेंशियल ड्यू टू द बिगर ड्रॉप कितना हो जाएगा, V इक्वल टू K इंटू कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर में। ये होगा या नहीं होगा? अब तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, K इंटू कैपिटल Q का वैल्यू कितना निकला हुआ है, इतना निकला हुआ है, तो इधर वैल्यू पुट कर दो 27 इंटू V इंटू R अपॉन K, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या है, कैपिटल R, और कैपिटल R को हमने क्या निकाला था, इक्वल टू 3R, तो यहाँ पे पुट कर दो 3R, ये होगा। अब K से K गेट्स कैंसिल, R से R गेट्स कैंसिल, 3 से इसको काटेंगे तो 9, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल चार्ज V, और कितना है 220 वोल्ट गिवन है, तो 9 इंटू कितना हो जाएगा 220, दैट विल बी इक्वल टू कितना 8 2 18 1 18 19 1980 वोल्ट होगा या नहीं होगा, सही है, होगा या नहीं होगा? समझ में आया कैसे किया गया आंसर? नहीं समझ आया, कहाँ समझनी है, यहां से। अच्छा वॉल्यूम, अच्छा देखो, जब ये 27 छोटे छोटे ड्रॉप मिलके बड़ा ड्रॉप बनाएंगे तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही होगा, और वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर मैं मान रहा हूं जो ड्रॉप है वो स्फीयरिकल शेप में, तो उनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 कैपिटल आर क्यू जो बड़ा वाला स्फीयर है इज इक्वल टू 27 इंटू छोटा वाला स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा। अब यहां से पाई गेट्स कैंसिल, 4/3 गेट्स कैंसिल, तो आर क्यूब इक्वल टू कितना है 27 आर क्यूब, तो दैट इज इक्वल टू क्यूब रूट ले लिए बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा आर इज इक्वल टू 3R, ये समझिए। उसके बाद अब पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल ड्रॉप हमें कितना गिवन है 220, अब पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें क्या पता है V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। मैं मान के ये चल रहा हूं जो वो छोटा सा ड्रॉप है उसका उसमें जो चार्ज होगा वो स्मॉल q होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं, तो q इक्वल टू कितना हो जाएगा v इंटू आर अपॉन के, मैं q का वैल्यू निकालना चाहता हूं ना इसमें से, ठीक है। अब एज बिकॉज उसको मैं मिला के वो एक बड़ा सा स्फीयर कर दिया हूं, तो लेट मैं मान लेता हूं जो बड़ा सा स्फीयर है उसमें जो चार्ज है वो है कितना कैपिटल Q होगा, तो कैपिटल टोटल चार्ज इन द बड़ा सा स्फीयर कितना हो जाएगा, कितना छोटे छोटे ड्रॉप्स है मेरे पास 27, तो अगर एक छोटे से ड्रॉप में Q चार्ज है, स्मॉल Q चार्ज है, तो टोटल बड़े से चार्ज में Q में कितना हो जाएगा 27 इंटू Q हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो Q का वैल्यू कितना हो गया, अब ये स्मॉल Q की जगह पे ये वाला वैल्यू डाल दो, तो 27 इंटू V इंटू आर अपॉन के, ये आ गया। अब मुझे निकालना क्या है पोटेंशियल ड्यू टू द बिगर ड्रॉप, मतलब जो बड़ा वाला ड्रॉप होगा। अब बड़े वाले ड्रॉप के लिए पोटेंशियल में मान लेता हूं क्या है, अब बड़ा वाला ड्रॉप है तो बड़ा वाला रेडियस हम यूज करेंगे क्योंकि हमने रेडियस क्या लिया लार्ज ड्रॉप का कैपिटल है, और उसमें जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा कैपिटल Q चार्ज होगा, तो V इक्वल टू KQ अपॉन R। अब कैपिटल Q का वैल्यू मुझे इधर से पता चला, ये वाला पुट कर दिया, और यहाँ पे जो कैपिटल R था उसका वैल्यू मुझे यहाँ से पता चला, वो वाला पुट कर दिया, सब कट पुट गया, फिर सॉल्व कर दिया। समझे ये नहीं समझा पक्का? तो ये जो पोटेंशियल ये जो बीटा এটা को पोटेंशियल कहाँ पोटेंशियल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया है, एंट्रेंस में भी पूछा गया है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, टू चार्जेस 3 × 10⁻⁸ कूलम एंड -2 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। इसको जरा डायग्रामेटिकली समझते हैं। मान लो दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कितना चार्ज हो गया 3 × 10⁻⁸ कूलम, और इस पॉइंट पे मान लो हो गया -2 × 10⁻⁸ कूलम। अब ये दोनों चार्जेस को जॉइंट मैंने कर दिया एक छोटे से लाइन, एक लाइन से, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है टोटल
15 सेंटीमीटर, मतलब कितना मीटर हो जाएगा? 0.15 मीटर का डिस्टेंस है। क्वेश्चन क्या पूछा है समझना, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, मतलब कौन सा ऐसा पॉइंट होगा, कहां पे, ऑन द लाइन, कौन सा लाइन, जॉइनिंग द टू चार्जेस, जहां पे जो नेट पोटेंशियल है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो जीरो होगा। ये क्वेश्चन में पूछा है। अब यहां पे कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे कि सर लेट, यहां पे मैं मान लेता हूं जीरो पोटेंशियल हो रहा है, और कुछ बच्चे ऐसे भी सोचेंगे कि लेट सर मान लो यहां पे पोटेंशियल जीरो हो रहा है, और कुछ बच्चे ऐसे भी सोचेंगे कि मान लो यहां पर भी पोटेंशियल जीरो हो रहा है, कहीं पे भी हो सकता है ना, तो हमें तो पता नहीं है। और बोला है क्या, वो पॉइंट कहां पे लाइन करना चाहिए, इस लाइन पे, जो लाइन दो चार्जेस को ज्वाइन कर रहा हो उसके ऊपर लाई करना चाहिए। तो इधर यहां पे हो सकता है, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो यहां पे भी हो सकता है, इस तरफ अगर एक्सटेंड कर दूं तो इधर भी हो सकता है। तो हम दो केसेस देखेंगे, पहले तो यहां पे और दूसरा यहां पे, ठीक है। केस वन में मान लो ये पॉइंट हो गया P, ठीक है। मैं क्या मान रहा हूं, लेट एट P पोटेंशियल इज क्या, जीरो, ठीक है। और P पॉइंट यहां से मान लो जो पहला वाला चार्ज है इधर से x डिस्टेंस दूरी पे, तो यहां से कितना दूर हो जाएगा, 0.15 माइनस x दूरी पे हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब मुझे क्या करना है, इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल निकालो, इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल निकालो, दोनों को ऐड कर दो, है ना। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसके वजह से कितना हो जाएगा, k इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय उनके बीच में डिस्टेंस कितना, x प्लस k इंटू -2 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय उनके बीच में डिस्टेंस 0.15 माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये होगा, क्योंकि बोला क्या है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल हमारा 0 होना चाहिए, ये तो क्वेश्चन में पूछ दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है कैसे किया गया या नहीं है। प्लस क्यों किया गया, अब पोटेंशियल V अगर मुझे निकालना हो, मान लो मेरे पास दो चार्जेस हैं, तो V1 मान लो यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, इनके बीच में डिस्टेंस हो गया R1, इसके बीच में डिस्टेंस हो गया R2, तो यहाँ पे मान लो पोटेंशियल V2 है, तो नेट पोटेंशियल कितना होता था, V1 प्लस V2 करते थे, तो इसलिए तो पास प्लस हुआ, समझे। मैंने पूरा डिटेल स्टेटमेंट नहीं लिखा है, डिटेल स्टेटमेंट नहीं लिखा है, आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। लेट द पोटेंशियल एट P इक्वल टू 0, लेट पोटेंशियल ड्यू टू दिस वन प्लस दिस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस दिस वन इज इक्वल टू 0, फिर वैल्यू पुट करके ये स्टेटमेंट लिखना है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, उतना लिखने जाऊंगा पूरा एक केस के लिए पूरा बोर्ड खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो समझ लो, भावनाओं को समझो और उसको कॉपी में लिख लेना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, x इंटू 0.15 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा k इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस, अच्छा इसमें से कॉमन कुछ जाएगा क्या, तो छोड़ो, k इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 0.15 माइनस एक्स प्लस k इंटू या माइनस, अच्छा k इंटू -2 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू कितना x इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। अब ये वाला पार्ट उस तरफ ले जाओ, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इक्वल टू उस तरफ 0 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करने से पहले
के कॉमन ले लेते हैं, फालतू का के बखेड़ा खड़ा कर रहा है, के कॉमन ले लो, के बाहर आ जाएगा तो बचेगा कितना 3 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 0.15 माइनस एक्स प्लस, या माइनस कर दो डायरेक्ट, -2 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, के इंटू 0.15 मल्टीप्लाई करो -3 इंटू 0.15, अरे बस 3 इंटू 0.15 करो ना, 3 इंटू 0.15 0.45 इंटू, सॉरी हाँ 0.45 इंटू 10 टू द पावर -8 माइनस 3x इंटू 10 टू द पावर -8 माइनस 2x इंटू 10 टू द पावर -8 इक्वल टू 0। ये होगा। इसको सॉल्व किया जाए तो कितना आएगा, टेन टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8 तीनों में है, तो इसको कॉमन ले जा सकते हैं, तो k इंटू 10 टू द पावर -8, तो बचा कितना 0.45 माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। अब हाँ ये वाला टर्म उस तरफ चला जाएगा तो 0, तो कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू 0.45, तो x इक्वल टू 0.45 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 0.09, ये आएगा, डिवाइड करो, अरे 0.09 मीटर कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना गिवन था, 15 सेंटीमीटर गिवन था टोटल डिस्टेंस इनके बीच में, और x जो डिस्टेंस आया वो कितना आया 0.09, मतलब यहाँ पे टोटल ये कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर पे ये पोटेंशियल 0 हो सकता है, होगा, अभी कैलकुलेट किया ना। हाँ 9 सेंटीमीटर बोला ना, तो 9 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल मेरा 0 हो सकता है, पोटेंशियल 0 होगा एट पी पॉइंट हुआ। अच्छा, अब अगर मान लो मैं बोलता कि मैं यहां पे पी पॉइंट लेना चाहता हूं, ले बाहर की ओर, मतलब केस 2 के बारे में बात करते हैं, केस 2। अब यहां पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना होता तो अब भी मैं क्या करता, इसके वजह से यहां पोटेंशियल, इसके वजह से यहां पोटेंशियल, या फिर अगर कोई सोचेगा कि सर मैं इस तरफ अगर ले लूं तो इसके वजह से यहां पोटेंशियल प्लस इसके वजह से यहां पोटेंशियल ले लो। अब यहां पे ये टोटल डिस्टेंस कितना है 0.15, मैं ये मान के चलता हूं इस तरफ डिस्टेंस x हो गया, ये डिस्टेंस x हो गया, ठीक है। अब अगर इस तरफ भी लेते तब भी x ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से यहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा k इंटू -2 इंटू 10 टू द पावर -8 बाय KQ अपॉन R डिस्टेंस कितना हो गया x, ये हो गया ना, इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल प्लस इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल निकालना है, तो k इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 0.15 प्लस x, ये होगा टोटल डिस्टेंस विच इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होगा। अब इसमें से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा, कॉमन क्या ले सकते हैं
k इंटू 10 टू द पावर -8 कॉमन ले लो तो बचेगा कितना, -2/x प्लस 3/0.15 प्लस x इक्वल टू 0, ये बचेगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 0.30 माइनस 2x प्लस 3x इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। कैसे सॉल्व किया, इसको पहले मल्टीप्लाई किया, एलसीएम वही आता x इंटू 0.15 प्लस x वही आता, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे -2 इंटू 0.15 -3 आएगा, -2 इंटू प्लस x -2x और 3 को x के साथ तो 3x इक्वल टू 0, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x और इक्वल टू 0.3 मीटर ये होगा। अब 0.3 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, मीटर को 0.3 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, डिवाइडेड बाय 100, 0.3 मीटर, हाँ तो 30 सेंटीमीटर, ये भी हो सकता है। मतलब यहां से कितने दूरी पे है, 30 सेंटीमीटर से दूर है, तो यहां से कितने दूरी पे 0 होगा, यहां से 30 सेंटीमीटर दूर है, यहां से कितना दूर होगा, 45 सेंटीमीटर दूर होगा। तो पोटेंशियल 0 होने के लिए आइदर हम ये लिख सकते हैं 30 सेंटीमीटर फ्रॉम -2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, और 45 सेंटीमीटर फ्रॉम कहां से 3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम लिख सकते हैं। तो कितने आंसर आ गए एक क्वेश्चन के, यहां पे भी पोटेंशियल 0 हो सकता है, मतलब 9 सेंटीमीटर पे भी इस चार्ज में से 30 सेंटीमीटर के दूरी पे हो सकता है 0, और इस चार्ज में से कितने दूरी पे 45 सेंटीमीटर पे दूरी पे हो सकता है 0। कोई भी चीज करो आंसर सेम है, और मतलब आंसर सही है, सेम नहीं है, आंसर सही है, गलत नहीं है, अप्रोच कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आपको सारा अप्रोच बता दिया, अब उस पे आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा अप्रोच पसंद है और आप कौन सा अप्रोच को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। समझ में आया, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे करना है, मेनली मुझे सिखाना था कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन तो आप कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, कुछ कैसे भी कर सकते हैं, तो क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट समझे हो तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया, पक्का लिख लो। और दो डाइपोल के क्वेश्चन करते हैं, डाइपोल के क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज डाइपोल मोमेंट ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम मीटर। मतलब यहाँ पे आपको क्या गिवन हो गया, सोल्यूशन पे आता है, पहला चीज यहाँ पे क्या गिवन हो गया, डाइपोल मोमेंट गिवन हो गया, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P से, और P इज इक्वल टू कितना गिवन है, 4 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम मीटर, ये गिवन है। हाँ, पूछा है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल at a point distance 0.3 meter from the center of the dipole situated on axial position। पहला बिट में axial position पे निकालना है पोटेंशियल, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना है, r, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट ए पॉइंट डिस्टेंस 0.3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। चलो, तो मतलब अगर ये आपका डाइपोल हो गया, ये इधर ये हो गया O, इस पॉइंट से मान लो ये कोई रैंडम सा पॉइंट है, ये डिस्टेंस आपको कितना गिवन है, 0.3 मीटर, ये गिवन है ना ऑन द एक्सियल पोजीशन। इसका मतलब तो यही होता है ना।
हाँ, तो पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? Kp अपॉन क्या फॉर्मूला था? Kp अपॉन एक्स स्क्वायर, या फिर हाँ एक्स स्क्वायर ले लो, डिस्टेंस था एक्स स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। और तो नेट ही निकाल रहे हैं ना अब, डाइपोल के वजह से नेट मतलब इसके वजह से प्लस इसके वजह से पोटेंशियल, तो नेट ही निकाल रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा? k का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू p कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय x, जो डिस्टेंस है वो कितना है 0.3, तो 0.3 इंटू 0.3 ये हो जाएगा। मतलब 0.3 इंटू 0.3 कितना होता है? 0.09। हाँ 0.09 मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर कितना -2, 9 गेट्स कैंसिल, इधर से ये 10 टू द पावर 9 और ये 10 टू द पावर -9 गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना 4 इंटू 10 टू द पावर 2 वोल्ट। ये पोटेंशियल हो गया। या फिर इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसा लिख लो 400 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। उसके बाद बिट 2 में क्या पूछा है? ऑन ए लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। ठीक है, अगर ये डाइपोल है और मान लो ये आपका डाइपोल एक्सिस हो गया, तो 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री। अच्छा, डाइपोल एक्सिस ये कैसे होगा? ये हो गया ये एक्सियल पोजीशन होता है ना, ये एक्सियल पोजीशन होता है। तो मान लो कोई भी एक रैंडम पॉइंट यहाँ पे मुझे निकालना है जो कि कितने दूरी पे है? 0.3 मीटर की दूरी पे है, और एंगल कितना बना रहा है? एक्सिस से 60 डिग्री। समझे या नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया। देखो क्या बोला है बिट 2 में, ऑन ए लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद डाइपोल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस कौन सा होगा? ये वाला उसका एक्सिस है, इसके साथ 60 डिग्री बना रहा होगा कोई एक लाइन, मान लो 60 डिग्री ये लाइन बना रहा है, और डिस्टेंस कितना बोला है? एट ए पॉइंट डिस्टेंस 0.3 मीटर। तो मान लो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 0.3 मीटर हो गया। अब ये 60 डिग्री, समझे? तो अब पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पे। पहले हम कहां पे निकाले थे? इस पॉइंट पे निकाले थे, अब उस पॉइंट पे निकालेंगे। तो बिट बी में क्या हो जाएगा? V इक्वल टू पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू K P cos थीटा डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला याद रखो, K P cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अरे था एट जनरल पोजीशन। अरे लास्ट क्लास ही पढ़ाया हूं, cos थीटा की चुका ना तुम सीट सर ये लड़ मैंने घर को जाइए बही खाता खोल ओहो आज मैंने केबे आसलो घर को काली राति रु आज संध्या 4:30 पर्यंत खाता बोधे मना करता, खाता खाई पी शोला बोधे ना, मना कला मत छुनी मु शोच मो निद आनी घरे नथी बाहा ना काली मार क्या होगा? V इक्वल टू Kp cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू P कितना है? 4 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू cos कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? cos 60 का वैल्यू 1/2 और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर -2। ये होगा? मेरे होगा या नहीं होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 9 गेट्स कैंसिल, 10 टू द पावर -9 10 टू द पावर 9 गेट्स कैंसिल, तो 4 और ये गेट्स कैंसिल 2, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 2 वोल्ट विच इज इक्वल टू कितना? 200 वोल्ट। ये पोटेंशियल होगा। अच्छा, अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता, यहाँ पे मैंने बस एक्सियल पोजीशन और ये एक पोजीशन दिया है, अगर मान लो यहाँ पे बिट सी में दे देता कि फाइंड द पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, तब क्या होता?
पोटेंशियल बिट सी मान लो ये गिवन है। तो पोटेंशियल एट इक्विपोटेंशियल या इक्वेटोरियल सरफेस कितना होता है, V हमेशा 0 होगा एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ये एक्सियल के लिए, ये 60 डिग्री के लिए, समझे? अरे फॉर्मूला गिवन है, बस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करना है। लेकिन सर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए फॉर्मूला याद होना तो जरूरी है, हमें तो वो भी याद नहीं है, कहां से पुट करें, है ना? फिर बोलेंगे सर फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। गधो, तो पढ़ोगे नहीं तब याद कैसा रहेगा फॉर्मूला? और रटने की भी जरूरत नहीं है, तुम इतना बार 3-4 बार डेरिवेशन कर लो, ऑटोमेटिक दिमाग में छप जाएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बैठ के रटो इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 2 × 10⁻³ मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब दो चार्जेस यहाँ पे गिवन है, एक है मान लो इस साइड में बना रहा हूं डायग्राम, मान लो एक चार्ज यहाँ पे है और दूसरा है यहाँ पे, एक है +3 माइक्रोकूलम और एक है -3 माइक्रोकूलम। मतलब ये क्या हो गया, एक डायपोल हो गया, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है, उसके बीच का डिस्टेंस गिवन है 2 × 10⁻³ मीटर। चलो ये गिवन हो गया। अब पूछा है कैलकुलेट बिट ए में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर फ्रॉम द डाइपोल इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। अब बोलोगे सर ये नाम तो पहले कभी सुना नहीं है, तो क्या करें? देखो जो इक्वेटोरियल पोजीशन होता है ना, सॉरी हाँ, जो इक्वेटोरियल पोजीशन होता है ना उसको ही ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, ठीक है? जो इक्वेटोरियल पोजीशन होता है उसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक यहां पे निकालना है पोटेंशियल जो कि कितना दूरी पे है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे निकालने के लिए। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन मतलब ये वाला पोजीशन जो इक्वेटोरियल पोजीशन होता है उसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा है और कितने दूरी पे है, 0.6 मीटर के दूरी पे है। समझ में आया ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन? अब यहाँ पे मुझे क्या क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल तो 0 होगा, बस ये तो याद है, पोटेंशियल ये तो हमेशा याद रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है? सर याद नहीं तो होगा, वो फर्स्ट चैप्टर में है, वो फर्स्ट चैप्टर में सो रहा है, हमने उसको अभी तकलीफ नहीं दी उठाने की, है ना? KP/RQ था, देखो तो लिखी ना, KP/ डाइपोल कौन सा पोजीशन, ये तो जनरल वाला लिख, हाँ एट ब्रॉड ऑन पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन और ब्रॉड ऑन पोजीशन वही सेम होता है। KP/RQ, KP/RQ होता है। तो अब P क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, P डाइपोल मोमेंट। तो P इक्वल टू कितना होता है, Q × 2L मतलब डिस्टेंस। तो Q कितना है, 3 × 2 × 10⁻³ विच इज इक्वल टू 6 × 10⁻³ ये होगा। वैल्यू पुट कर दो तो K इक्वल टू कितना हो गया, 9 × 10�9 × P कितना है, 6 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.6 का होल क्यूब, मतलब हाँ 0.6 का होल क्यूब ये होगा। और 0.6 का होल क्यूब कितना होगा, 36 216 है ना, और 3 0 तो 0.216 या फिर इसको ऐसे लिख लो 6 × 6 × 6 और ऊपर इंटू 10⁻³ कितना, -3 ये होगा। तो 10⁻³
ये और ये गेट्स कैंसिल, एक 6 गेट्स कैंसिल, 9 से ये कटा तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 से काटो तो ये हो गया 2, तो 1/4 मतलब 0.25 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर -6, तो ये हो जाएगा कितना 0.25 इंटू 10 टू द पावर कितना 3 होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना 250 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, 250 न्यूटन पर कूलम, ये होगा, ठीक है। पोटेंशियल 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया 250 न्यूटन पर कूलम। अब इसमें बिट 2 में क्या बोला है, बिट 2 में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेम पॉइंट आफ्टर रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू 90 डिग्री। मतलब इसको अगर मैं ये पहले ऐसे है, इसको 90 डिग्री घुमा दूं, इधर इस तरफ घुमा सकते हो, इस तरफ घुमा सकते हो, आपका मर्जी। मैं इस तरफ घुमा रहा हूं, इस तरफ घुमाया तो वो पॉइंट कहां पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये वाला पॉइंट अगर 90 डिग्री घुमा दिया तो ये कौन सा पोजीशन हो गया, एक्सियल पोजीशन होगा या नहीं होगा, एक्सियल पोजीशन। और दूरी कितना है 0 पॉइंट, यहां से यहां तक का दूरी कितना है 0.6 दूरी होगा या नहीं होगा। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, पोटेंशियल इक्वल टू कितना हो जाएगा, पोटेंशियल और एक्सियल पोजीशन क्या होता है, अभी फॉर्मूला बताया था Kp अपॉन आर स्क्वायर, Kp अपॉन आर स्क्वायर, तो K कितना हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू P कितना हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय R कितना हो गया 0.6 का स्क्वायर मतलब 0.36, ये होगा ना। तो इधर से इसको मैं क्या लिख सकता हूं 36 इंटू 10 टू द पावर -2, ये होगा, तो होगा या नहीं होगा, होगा। अब इसको सॉल्व करें तो 6 ये कटा 6, फिर ये काटोगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 3/2 कितना हो जाता है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस, ओ हमने यहां पे लोचा किया हुआ है, क्या लोचा किया हुआ है, Q इंटू 2L है ना, तो 3 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -3, उसके साथ यहाँ पे और एक माइक्रोकूलम है, इसको SI में कन्वर्ट नहीं किए, तो यही सोचा रहा था। इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -6 मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा -9, 6 इंटू, तो ये हो जाएगा -9, हाँ तो हाँ अब सही है, ये बाकी सही है। अब ये हो जाएगा -9, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 6 6 36, 9 से काटो तो 3 और 2 3/2, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 2 हुआ। हाँ 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 वही होगा, देखो सॉल्व करो तो ये नीचे वाला क्या हो जाता है 0.216 ना, 0.216, तो इधर से हटेगा तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा कितना 10 टू द पावर 3 आ जाएगा, तो ये और ये गेट्स कैंसिल, तो वही तो हो रहा है, सॉल्व करो वही आएगा। हाँ इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना आ रहा है 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा, इधर से इधर कटा तो ये हो गया कितना 2, तो 3/2 इंटू 10 टू द पावर 2 मतलब 100, तो ये हो जाएगा कितना 150, ये हो जाएगा पोटेंशियल 150 वोल्ट, ये 0 वोल्ट। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा ऑन द एक्सियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 2 kp अपॉन क्या भूल गए 2 kp अपॉन r क्यूब
इसमें और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में इसमें Kp अपॉन आर क्यूब होता है, इसमें 2 Kp अपॉन आर क्यूब होता है, सब बराबर है। एक्सियल पोजीशन में 2 आ जाता है और इधर 2 नहीं होता बस। तो दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू के कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू पी कितना हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय कितना 0.6 मतलब 216 इंटू ऊपर आ जाएगा तो 10 टू द पावर 3 ये हो जाएगा। 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर -9 गेट्स कैंसिल, 6 से काटो तो ये हो जाएगा 36, 9 से काटो तो 3 और 1 और 12 ये आ जाएगा, फिर से 3 से काटो 4 जा 2 से काटो तो 2 1/2 मतलब 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 500 न्यूटन पर कूलम। ये आंसर। समझ में आया कैसे क्वेश्चन करना है? ये तो इजी क्वेश्चन थे। अब जब मैं एंट्रेंस लेवल क्वेश्चन करवाऊंगा मतलब जहां पे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का कॉम्बिनेशन होगा वो भी इजी है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर तुम सोच पाते हो तब क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे एंट्रेंस के। ठीक है, समझ में आया? पक्का? चलो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास और आगे चलेंगे पोटेंशियल में। ठीक है, चलो बाय।